हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सतीश सर आपको मेरे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में आपको स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी और हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो अभी से भी 90% कैसे लाया जाए, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज रखा हूं जिसमें पूरे क्वेश्चंस बैंक को पढ़ा दूंगा और आप 90% लाने लायक हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ना छोड़ें यदि आप 95% चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। माध्य कॉपी और कलम लेकर बैठे फ्रेंड्स, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्या होगा? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो फ्रेंड्स मैंने वास्तविक संख्या में आपको पढ़ा रखा है कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। सारे को मैंने वास्तविक संख्या में समझा रखा है। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या का सदस्य होता है, पूर्ण संख्या का सदस्य होता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ही बोला गया है तो 4 ही तक लेंगे। डॉट 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 होता है, पर हमको बोला गया है 5 ही लेने, तो हम पूर्ण संख्या 5 ही लेते हैं और इनका माध्य निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण का योगफल हम ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों को योग करेंगे तो 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 बटा टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5, 5 बोला 5 बटे का 5। तो फ्रेंड जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 बटे 5, काट देंगे 5 दूना 10। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रहता है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर देंगे। मैं कौन सा टिक आउट करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 दिया रहता है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा?
उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपने सर्कल में पढ़ा होगा कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या यूं कहें तो उनके कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात जो होता है, दो वृत्त के जो त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होता है वही वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें कहा गया कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, त्रिज्या का अनुपात हम आर, बड़ी आर और छोटी आर मान लेते हैं त्रिज्या। तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वह वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर रूट के बराबर हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 और 1। परिधि के अनुपात भी पूछता तो भी यही होता, क्योंकि दो वृत्त के त्रिज्या का जो अनुपात होता है वही दोनों दो वृत्त के परिधि के अनुपात भी वही होता है। पर क्षेत्रफल कहे तो वर्ग कर देंगे और आंसर टिक आउट कर देंगे। आंसर रहता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में, ये भी रहता है दिया ऑप्शन नंबर बी में। कुछ में भी दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हम देखे हैं कि अधिकतर यह ऑप्शन नंबर बी में दिया रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फ्रेंड्स कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो, यदि tan थीटा का मान √3 हो tan थीटा का मान √3 हो, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में को बनाने से पहले मैं त्रिकोणमिति के सारणी को गाने के माध्यम से मैं याद करा चुका हूं, उनको जाके पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स tan थीटा का मान √3 है, तो डायरेक्टली हम 60 डिग्री मार देंगे, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री रहेगा तभी उसका मान tan थीटा में √3 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। जो 60 डिग्री जो ऑप्शन नंबर डी में अधिकतर अक्सर देखा गया 60 डिग्री को ऑप्शन नंबर डी में देता है, तो डी को मैं टिक आउट कर देंगे। फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन में कहा गया है cos 60 डिग्री +1। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री -1। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बोले कि पहले मेरे त्रिकोणमिति सारणी वाले वीडियो को आप अवश्य देख लेना, क्योंकि मैंने गाने के माध्यम से उनको आसान भाषा में समझाया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सभी मान 10th में 90 डिग्री तक जो मान आता है आपको याद हो जाएगा और कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने गाने के माध्यम से बताया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में लिंक दे देंगे और आप वह सारणी को अवश्य देख लेना। इसमें बोला गया कि cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री -1, तो इसका सॉल्यूशन कर देंगे। cos 60 का मान हो जाता है 1/2 +1, cos 60 का मान 1/2 -1। फ्रेंड्स हमको 2 नंबर में नहीं दिया गया है, तो मैं क्यों इसका लंबा सॉल्यूशन करते रहे। तो फ्रेंड्स याद है 8 आना में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 1.5 रुपया हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1.5 को हम लिखते हैं 3/2 और 8 आना में यदि हम 1 रुपया घटाएंगे फ्रेंड्स तो माइनस का 50 पैसा आएगा।
50 पैसा को लिखते हैं 1/2, वो भी माइनस का। तो 2 काट देंगे तो 3 हो जाएगा -1, तो इसका मेरा राइट आंसर आ जाएगा -3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया रहता है। तो मैं बी को ऑप्शन को लगा दूंगा और टिक आउट कर दूंगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर f(x) यदि अल्फा और बीटा x² + x + 1 x² + x + 1 का एक गुणनखंड हो, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का एक शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने द्विघात समीकरण में अच्छे से बता चुका हूं कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के शून्यक होता है, या यूं कहें तो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसका एलसीएम हम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा आपको याद कराने का कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो अल्फा और बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा से देंगे तो बीटा आ जाएगा, बीटा गुना 1 तो बीटा, प्लस बीटा से देंगे तो बीटा कैंसिल, अल्फा गुना 1 तो अल्फा। तो फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो फ्रेंड्स, a और a कैंसिल हो जाएगा, -b/c। तो -b तो फ्रेंड्स कहेंगे -1, तो -1 बटा c का मान 1, तो -1/1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि रहता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। तो इसको ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर देंगे और रंग देंगे। तो फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन में कहता है, छठा क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग दिया है फ्रेंड्स 2 तथा गुणनफल -15 हो, तो वह बहुपद क्या होगा। यही क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योग 2 हो तथा उनका गुणनफल -15 हो, तो वह बहुपद
ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैंने द्विघात बहुपद में आद करा रखा है और पढ़ा रखा हूं कि द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। यदि आपको मूलों का योग और गुणनफल दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग 2 दिया है तो 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान फ्रेंड्स -15 दिया है तो -15। तो इसको कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 15 जो कि रहता है एक्स स्क्वायर -2x -15 ऑप्शन नंबर डी में। तो इसको डी में टिक आउट कर दूंगा और रंग भी देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कॉपी और कलम पर नहीं लिख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सही से आप कॉपी पर बना लें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। बिंदु Q से बिंदु Q से बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।
तो फ्रेंड्स मैं पहले इसका बेसिक मेथड बताने जा रहा हूं। तो इसका बेसिक मेथड है, एक तो है बेसिक मेथड, एक मैं देसी तरीका बताऊंगा। पहले बेसिक मेथड बना लेते हैं फ्रेंड्स। बेसिक मेथड में तो मैं एक पहले वृत्त पारता हूं, सर्कल को पारता हूं, और बोला गया है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक केंद्र वाले बना लेते हैं वृत्त, और यहाँ पे बिंदु Q है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है फ्रेंड्स, P मान लेते हैं। तो PQ स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, और यह भी दिया है कि केंद्र से Q बिंदु की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो। 25 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आप सभी और हम सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर लंब होता है, या यूं कहें कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा 25 और आधार हो जाएगा 24। तो वृत्त की त्रिज्या अर्थात लंब निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो लंब बराबर पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो ओपी निकाल लेंगे, यही त्रिज्या हो जाएगा। तो लंब निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर अर्थात वो क्यू के स्क्वायर घटाओ पी क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्यू का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर घटाओ 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, घटाएंगे तो आ जाएगा 49। 49 का वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 7। तो मेरा त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर फ्रेंड्स आता है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए को मैं टिक आउट कर देंगे और ए को रंग देंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स बेसिक मेथड। जरा सोचिए कि आप इस मेथड से करोगे तो क्या आप अन्य लड़कों से कैसे आगे निकल पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको देसी मेथड बताता हूं। देसी मेथड में फ्रेंड्स आपको याद करना है ट्रिपलेट। देसी मेथड में यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिना पेन के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे और डायरेक्ट आप रंगोगे। तो फ्रेंड्स देसी मेथड यही है कि आप ट्रिपलेट के को याद कर लीजिए। जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है 3 4 5। 3 को दुगना करेंगे 3 दूना 6, 4 को दुगना करेंगे 4 दूना 8, 5 को दुगना करेंगे 5 दूना 10। तो एक और ट्रिपलेट आ गया 6 8 10। 3 को 3 गुना करेंगे 3 तिया 9, 4 को 3 गुना करेंगे 4 तिया 12, 5 को 3 गुना करेंगे 5 तिया 15। तो एक और ट्रिपलेट आ गया 9 12 15। और 3 को यदि हम 4 गुना करेंगे 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। तो एक और ट्रिपलेट आ गया 12 16 20। और ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 8 15 17।
और ट्रिपलेट आपको याद करना होगा 7 24 25। और आपको ट्रिपलेट याद करना होगा 5 12 13। और ट्रिपलेट अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो भी इस ट्रिपलेट को मैं त्रिकोणमिति में भी लगाऊंगा तो आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स और एक ठो ट्रिपलेट याद करेंगे 40 9 41। 40 9 41। फ्रेंड्स इतना ट्रिपलेट को यदि आप अच्छे तरह से 2 4 5 बार कॉपी में आप नोट कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% याद हो जाएगा। और जब आपको यह इतना ट्रिपलेट याद हो जाएगा तो आप त्रिकोणमिति के कोई कर्ण या लंब या आधार निकालने वाला प्रश्न हो या फिर त्रिभुज में कोई लंब आधार कर्ण निकालने वाला प्रश्न हो या फिर वृत्त में सर्कल में आपको लंब आधार और कर्ण निकालने वाला प्रश्न हो, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को लगा पाओगे। तो फ्रेंड्स इन सभी ट्रिपलेट को आप याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे ट्रिपलेट को आप कॉपी पर नोट करिएगा। अगर फ्रेंड्स आप जरा सोचिए कि यदि आप इतना ट्रिपलेट पहले से याद करे होते तो इस प्रश्न को इस बेसिक मेथड से करने का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि यदि यह 25 है और यह 24 है तो फाइनली 7 24 25 ट्रिपलेट लगता और इसका राइट आंसर हो जाता 7। तो इसको हम 7 में टिक आउट करके आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि बिंदु -4 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि बिंदु 4 और -3, 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? में है। तो फ्रेंड्स बोला गया है कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो हम सभी जानते हैं, आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि ये एक्स एच होता है और ये वाई एक्स होता है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है या प्रथम पाद। यह द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है या सेकेंड द्वितीय पाद। थर्ड चतुर्थांश या थर्ड पाद। फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ पाद कहलाता है। यह एक्स एक्सिस होता है। यह वाई एक्सिस होता है। तो फ्रेंड्स एक्स एक्स से दूरी वाई नामक बताता है
और बाई नियामक को हम कोटि कहते हैं। बाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक बताता है और एक्स नियामक को हम भुज कहते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो इस क्वेश्चन में बोला गया 4 और -3, 4 और -3 को ना देखकर हम इसके साइन को देखेंगे तो प्लस और माइनस कहाँ है, तो प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। जो ऑप्शन नंबर बी में रहता है तो बी को टिक आउट कर देंगे।